नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में नई टर्म्स या जो काफी चर्चाओं में टर्म्स रहती हैं वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसी ही एक टर्म है मून लाइटिंग, जो फिलहाल चर्चाओं में है और इस पर काफी ज्यादा डिबेट भी चल रही है इन दी आईटी सेक्टर। क्या ये भारत में एथिकल है कि नहीं, और एक्चुअली मून लाइटिंग होता क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके ना केवल सोसाइटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एथिकल एग्जाम पेपर 4, मेंस जीएस पेपर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, जहां आंसर राइटिंग में दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। इसका कॉन्सेप्ट समझना। ऑल्सो गिग इकोनॉमीज, इकोनॉमिक्स का जो पेपर आता है वहां पर भी यू कैन समवेयर रिलेट टू दिस टर्म, क्योंकि मून लाइटिंग इज बेसिकली पैरेलल एम्प्लॉयमेंट। इन जनरल बता रही हूँ, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। क्या होता है मून लाइटिंग एंड क्या ये एथिकल है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से न्यूज देख लेते हैं। सो फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने रिसेंटली इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी अनाउंस की, जिसमें उन्होंने अलाउ किया अपने एम्प्लॉयज को कि वो गिग्स या प्रोजेक्ट ले सकते हैं आउटसाइड देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है स्विगी का, तो वो अपने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या गिग्स को स्टार्ट कर सकता है, मतलब एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर सकता है, ऐसा कहा गया है। ड्यूरिंग द आवर्स अवे फ्रॉम वर्क, ऑब्वियसली नॉट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, जो उनके बचे हुए घंटे होते हैं काम के बाद के जो आवर्स हैं, उसमें ऐसा किया जा सकता है। स्विगी ने नए नॉर्म्स को मून लाइटिंग पॉलिसी के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई अबाउट मून लाइटिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं मून लाइटिंग क्या है। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑल्टरनेट करियर या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो काम किया जाता है वही है मून लाइटिंग। एग्जैक्टली, मून लाइटिंग का मतलब हुआ कोई भी, इट इज एन एक्ट ऑफ हैविंग अ सेकेंड जॉब या फिर वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, गिग्स या फिर एम्प्लॉयर्स, जो कि आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह आपको काउंट करेगा, विच इज आउटसाइड योर ओन वर्किंग आवर्स। जो आपके वर्किंग कमिटमेंट्स हैं उसके अलावा बियॉन्ड जाकर अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, उसको मून लाइटिंग कहा जाता है ना। वाई मून लाइटिंग? मून लाइटिंग जो टर्म है कहाँ से आई? क्योंकि जॉब्स हैं जनरली ये नाइट टाइम में आपके ड्यूरेशन के बाद, मतलब 9 to 5 की जॉब के बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो इट इज जनरली ड्यूरिंग नाइट टाइम या फिर वीकेंड्स पे होती थी, इसलिए इनको मून लाइटिंग कहा गया। ये टर्म या फ्रेज कब मतलब एकदम से चर्चाओं में आई या कहाँ से फेमस हुई? इट बिकेम फेमस व्हेन अमेरिकन्स बिगैन लुकिंग फॉर सेकंड जॉब्स इन एडिशन टू देयर रेगुलर 9 to 5 जॉब्स टू सप्लीमेंट देयर इनकम। तो ये वहां से शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज मून लाइटिंग एथिकल? क्या ये मून लाइटिंग एथिकल है? ये जो कॉन्सेप्ट है, तो आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये काफी डिवाइडेड ओपिनियन है यहाँ पर, जहां पर कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ठीक है, इट इज एथिकल, इट कैन बी डन एंड पीपल बिलीव दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर। हम जानते हैं कोविड के समय पे कितना एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हुआ है एंड पीपल वर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, क्योंकि ले ऑफ्स या फिर जो सैलरीज हैं वो डिप हुई हैं लोगों की, तो पीपल वर ट्राइंग टू डू दैट। तो कुछ लोगों का मानना है कि इट इज नीड ऑफ द आवर, लेकिन कुछ लोग इसको कंप्लीटली अनएथिकल मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे ही लोगों में से आते हैं विप्रो चेयरमैन रिशाद प्रेम जी। इनका कहना ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें इनका कहना है कि भाई ये बहुत बात हो रही है इसके बारे में अबाउट मून लाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री, दिस इज चीटिंग, प्लेन एंड सिंपल। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा कर रहा है, इसको अग्री किया जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली चीटिंग विद योर करंट एम्प्लॉयर। जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आपके कमिटेड आवर्स हैं, कमिटमेंट है, उनके साथ आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा कहा गया है बाय रिशाद प्रेम जी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनडी लाइव 10 पर भी फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अलॉन्ग विद दैट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर दोस्तों। मेरी सभी स्पेशल और प्लस कोर्सेज के लिए स्पेशल क्लासेज और फ्री लाइव क्लासेज एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। ठीक है, नाउ अनअकैडमी आपको 29 से 31 यानी आज आखिरी दिन है, आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट विद माय कोड एनडी लाइव 10 ऑन योर सब्सक्रिप्शन। अभी जाइए और अवेल कीजिए और अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में ले जाइए। इसके साथ साथ फिजिकल नोट्स जो होंगे अब वो आइकॉनिक ऑफरिंग ही होंगे केवल, मतलब अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं, टुडे इज द लास्ट डे, तो आपका प्लस और प्लस कॉम्बो पे भी आपको मतलब बेसिकली फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कल सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपको प्लस और प्लस कॉम्बो पर नहीं मिलेंगे, ओनली आइकॉनिक पर ही मिलेंगे फिजिकल नोट्स। तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए दोस्तों। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं स्विगी की मूनलाइटिंग पॉलिसी एक्चुअली है क्या, स्विगी ने क्या बोला है। तो एक रीसेंट ब्लॉग में, लास्ट मंथ का ये ब्लॉग है, स्विगी ने कहा कि अलॉन्ग विद द फुल टाइम जॉब एट स्विगी
जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं आउटसाइड वर्क, एंड उनको कंपनी सपोर्ट करेगी। लेकिन क्या ये बिल्कुल मतलब ऐसे लेमैन था कि ठीक है आप जाइए आप दूसरी जॉब भी कर लीजिए? नहीं, स्विगी ने क्या किया, इनको कैटेगराइज किया 2 बकेट्स में, ए एंड बी, जिसमें लिस्ट ए प्रोजेक्ट्स वो रहे जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, लेवरेजिंग है, प्रोफेशनल नो हाउ वाले जॉब्स हैं। देखिए सिंपल सी बात है ना, अगर आप मून लाइटिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी कंपनी आपको अलाउ कर रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉयर का कॉम्पिटिटर है तो आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, तो ऐसी कैटेगरी को रखा गया है, ए कैटेगरी में ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है लिस्ट बी प्रोजेक्ट्स, जो कि स्पेस ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड। लेट्स से कोई एक प्रोफेशनल पर्सन है, उसकी पेंटिंग में, कुकिंग में रुचि है, तो उसमें कुछ शुरू करना चाह रहा है वो, दिस इज कैटेगरी बी, ठीक है, दैट आर नॉन प्रोफेशनल इन नेचर। नाउ यहाँ पे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्विगी ने इंट्रोड्यूस की, इन्होंने कहा कि भाई जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर जो लिस्ट ए में आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट ए वुड बी अ लिटिल सेंसिटिव, है ना, उस तरह की जो जॉब्स होंगी, अगर लिस्ट ए के ब्रैकेट में आती हैं, तो अगर कोई स्विगी का एम्प्लॉय want to go and take up that job, that person has to like give it to the management, या स्विगी को बताना पड़ेगा और वहां से उसको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि ठीक है, अप्रूवल के बाद ही वो ये जॉब ले सकते हैं। तो जहां एक तरफ ये अलाउ किया गया है कि यू कैन गो एंड टेक अ सेकेंड जॉब, वहीं पर किस टाइप की जॉब है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, और ये भी कह दिया गया है कि अगर आप लिस्ट ए कैटेगरी की जॉब्स अगर ले रहे हैं तो आपको स्विगी से एक तरह से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, उनको एनओसी कह सकते हैं कि आपको भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जाके जॉब कर सकते हैं, तभी आप वो जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन भी अटैच की गई है। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाई डू पीपल मूनलाइट, लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों है और क्या ये लीगल है भारत में? इसके बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, व्हाई डू पीपल मूनलाइट, क्यों कर रहे हैं? तो मेन रीजन क्या है? देखिए बिल्कुल मेन रीजन है गोइंग अबव एंड बियॉन्ड एन एग्जिस्टिंग जॉब इज अर्निंग मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, है ना। इसके अलावा अलग अलग रोल्स अगर कोई बंदा लेता है ना, अलग अलग जॉब्स करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप होती है, नई स्किल्स डेवलप होती हैं, वो अपने रिलेटेड डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब उसको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकता है। ये मेजरली कारण हो सकते हैं फॉर टेकिंग अप दी मून लाइटिंग, ठीक है, दूसरी जॉब लेने में। लेकिन अगर एम्प्लॉय, लेकिन अभी भी इसमें ऐसा नहीं है कि everybody is agreeing to it, अभी भी employers are suspicious of this practice, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वर्कर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उतना समय नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए, उसका कमिटमेंट कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए या एथिकली बंदा कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। पैरेलल अगर जॉब्स कोई व्यक्ति कर रहा है तो ऐसे में लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर द एम्प्लॉयर, है ना। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा सस्पेशन, थोड़ा सा इसको लेके कंसिडरेशन है भी, ठीक है, जितना चाहिए। और हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, मतलब बैलेंस ना कर पाए, ये कंसिडरेशन यहाँ पर रखी गई है। साथ में ये भी कहा गया कि हॉलीडेज और टाइम ऑफ जो होते हैं वो भी एक तरह से रेस्ट के लिए होते हैं लोगों के लिए ना, मतलब ऐसा है जो अगर आपको छुट्टियां मिल रही हैं, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, वो आपको बेसिकली आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मिलता है, कई बार आपको रेस्ट देने के लिए मिलता है। अगर आप उसमें भी कहीं और जाकर काम करें तो कहीं ना कहीं और ड्रेनिंग योर एनर्जीज, ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप दूसरी जॉब लेते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नाउ इज इट लीगल, द क्वेश्चन इज, तो भारत में अगर मैं बात करूं, अभी प्राइवेट कंपनीज डू नॉट यूजुअली अलाउ दिस, हमारे यहाँ पे इट इज नॉट अलाउड होल्डिंग मल्टीपल जॉब्स, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्ट्स है, मैं आपको बता दूं। पहली एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में आईटी कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस रूल से। तो फैक्ट्रीज एक्ट में वैसे तो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन एग्जाम्पशन भी है कुछ राज्यों में। वहीं दूसरी तरफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जो अलग अलग राज्यों में है, वो भी रिस्ट्रिक्ट करती है डबल एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन इसमें भी एक तरह से कुछ एग्जाम्पशन दे दिए गए हैं कि अगर कोई चाहता है तो कर सकता है, और इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो वेरी करेगी अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेके। अगर हाईली स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज हैं उसमें अलग होगी, तो दैट इज एक्चुअली लेफ्ट ऑन टू द एम्प्लॉयर्स देयर, और राज्यों का अपना अपना यहाँ पर सिस्टम होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। ये इसका लीगल स्टेटस है फिलहाल। तो लीगल
डायरेक्टली अगर कहें तो प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज प्रोहिबिटेड, बट विद अ विंडो, जहां पे अलाउ किया गया है कि ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री कि वो चाहता है कि नहीं चाहता. दिस इज अबाउट मून लाइटिंग इन इंडिया. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, और कौन से देशों में, मैंने अमेरिका के बारे में बात की, और कौन से देशों में इस कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, और कौन से देश ऐसे हैं जहां पर ये लीगल है या इलीगल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, चलिए. नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी, क्यों ज्वाइन करें मैम अन अकेडमी? बिकॉज अन अकेडमी आपको ना केवल वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, बट इट ऑल्सो गिव्स यू द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर. दोस्तों, अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो आपको लोन फैसिलिटी मिल रही है विद 0% EMI. अभी जाकर एनरोल कर लीजिए. बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 31 अगस्त यानी आज से. गो एनरोल योरसेल्फ टुडे नाउ. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी एडुकेस्ट अन अकेडमी. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है कि आप उसमें गेस कर सकते हैं कि कौन से एस्ट्रोनॉमिकल मिशन की बात कर रहे हैं. अगर आपको पता है तो आपको जाकर एनरोल करना होगा एडुकेस्ट चैलेंज के लिए, और उसके बाद अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप INR 18K के प्राइजेस भी जीत सकते हैं. सो करना क्या है आपको इसके लिए? आपको सिंपल, आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे कॉन्टेस्ट के बारे में, रूल्स में पता लग जाए. गूगल फॉर्म लिंक पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में इस चैनल के, वहां जाकर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपने आंसर्स देने हैं. कॉन्टेस्ट केवल 4 सितंबर तक है, तो अगले 4 दिन और ये कॉन्टेस्ट है. उसके बाद विनर्स को अनाउंस किया जाएगा 5 सितंबर को इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल. ठीक है, सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CSE अश्योर अन अकेडमी आपको CSE अश्योर के बेनिफिट्स भी दे रहा है, जहां पर एक्सक्यूज मी, अगर आप अन अकेडमी के 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या आप एक और अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा फ्री एक्सटेंशन. एनरोल करने के लिए सिंपल इज टू यूज माई कोड NDLife10. दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू. UPSC CSE कॉम्बैट, जहां पर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी आप अटेंड कर सकते हैं. यहाँ पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं. अभी जाकर एनरोल कीजिए. डाउट दरबार इज लाइव 30, 31, 1 ये टॉपिक्स हैं जो कराए जा रहे हैं. इस QR कोड को स्कैन करके आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई होप यू लाइक द सेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे. और सेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLife10 in the comment section. That's it from my side. Take care. God bless you all. Thank you so much.